हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ हिस्ट्री में क्या क्या, जैसे जितने भी इतिहास की जानकारी होती है, जितना भी हमारे आरआरबी एनटीपीसी में आएगा उतना सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। तो धीरे धीरे हम बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास। इतिहास हिंदी में इसका अर्थ होता है इतिहास। इतिहास मीन्स होता है बीती हुई घटनाओं की जानकारी। बीती हुई घटनाओं की जानकारी किसके अंतर्गत दी जाती है? इतिहास के अंतर्गत। बीती हुई घटनाओं की जानकारी किसके अंतर्गत दी जाती है? इतिहास के अंतर्गत। अगर बात की जाए इतिहास के कितने भाग होते हैं, इतिहास के 3 भाग होते हैं, या कहा जाए कि इतिहास को कितने भागों में बाँटा जाता है? इतिहास को 3 भागों में बाँटा जाता है। कौन-कौन से? प्राचीन इतिहास, इसको इंग्लिश में एशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं, मिडीवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास है, और मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास। ये हमारे 3 प्रकार के या 3 भागों में इसको बाँटा जाता है इतिहास को। तो हम एक-एक के बारे में धीरे-धीरे पढ़ेंगे कि हमारा प्राचीन काल में क्या दिया गया है, मध्यकाल में क्या दिया गया है और आधुनिक इतिहास में क्या दिया गया है। जैसा कि हम जैसा कि हम बात करेंगे कि हमारा जैसे कि हम बात करेंगे कि हमारे प्राचीन काल में क्या-क्या दिया गया है और क्या-क्या नहीं। प्राचीन काल में क्या बताया गया है? प्राचीन काल में सबसे पहले हम पाषाण काल के बारे में जानेंगे, फिर दूसरा सभ्यताएँ, सिंधु वैदिक सभ्यताएँ क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड थर्ड नंबर पर पढ़ेंगे कि महाजनपद काल क्या होते हैं। महाजनपद काल के बाद में चौथे नंबर पर पढ़ेंगे हम चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे कि बौद्ध व जैन धर्म क्या होता है। फिर 5वें नंबर पर पढ़ेंगे मगध साम्राज्य होता है। ये सब किसका है? हर्षवर्धन काल क्या होता है। हर्षवर्धन काल के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें किसकी क्या जानकारी दी जाती है। ये पूरा प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मिडीवल, फिर हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। फिर पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या आता है? सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास में आता है अरबों व तुर्कों पर आक्रमण। मध्यकालीन इतिहास के बाद में क्या आता है? सबसे पहले हमारा जो चैप्टर आता है वो अरबों व तुर्कों का आक्रमण आता है। फिर सेकेंड नंबर पर दिल्ली सल्तनत आता है। दिल्ली सल्तनत के बारे में हमारे 5 प्रकार के वंश बताए गए कौन कौन से, कि गुलाम वंश, खिलजी वंश एंड तुगलक वंश, सैयद वंश एंड 5 है लोधी वंश, कि किन किन राजाओं ने क्या क्या शासन किया। ये सारे 5 प्रकार के क्या दिए गए हैं, ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये सब आते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश एंड सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, ये सब वंश किसके अंतर्गत आते हैं? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें कि फिर इसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत के बाद में क्या आता है? दिल्ली सल्तनत के बाद में आता है कि मुगल साम्राज्य के बाद में क्या आता है? विजयनगर साम्राज्य के बाद में क्या आता है? बहमनी साम्राज्य क्या होता है और इसमें किसने विजय प्राप्त की, किसने क्या किया, या पूरे हिस्ट्री के बारे में बताया गया है इसमें। एंड मराठा शक्ति क्या होती है, मराठा साम्राज्य क्या होता है। मराठा साम्राज्य के बाद में आता है दक्षिण भारत का राजवंश, कि मराठा शक्तियों के बाद में दक्षिण भारत पर किसने राज किया, उसके बारे में फुल नॉलेज दी जाती है। फिर हम बात करेंगे, इसके बाद में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री आता है, आधुनिक भारत का इतिहास। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के बारे में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? यूरोपीय शक्तियों का आगमन। क्या पढ़ेंगे? यूरोपीय शक्तियों का आगमन। यूरोपीय शक्तियों का आगमन कैसे हुआ, क्या था, और कब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कैसे अंग्रेजों पर हम लोगों ने विजय प्राप्त की। इन सब चीज़ों की चर्चा कहाँ की जाती है? आधुनिक भारत काल में की जाती है। अगर हम बात करें फिर इसके बाद में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ, फिर इसके बाद में यूरोपीय साम्राज्य आया। यूरोपीय साम्राज्य के बाद में फिर इसके बाद में हम
धार्मिक व सामाजिक आंदोलन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? धार्मिक व सामाजिक आंदोलन पढ़ेंगे। एंड फिर पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति के बाद पढ़ेंगे भारत स्वतंत्रता संग्राम, कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, 1857 की क्रांति में क्या हुआ था, कौन से हमारे युद्ध हुए थे, और इसके बाद क्या हुआ था, किसके कहने पर 1857 की क्रांति हुई थी। ये सब फुल नॉलेज हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ये सब हम पूरा पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, ये सब पूरा पढ़ेंगे इतिहास, हिस्ट्री के अंतर्गत। तो इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास मीन्स क्या होता है? बीती हुई घटनाओं की जानकारी, जिसके इतिहास के निम्न कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। कौन कौन सा? प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक का इतिहास। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्राचीन काल इतिहास। प्राचीन काल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये सब बताया गया है पूरा। फिर इसके बाद में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि पाषाण काल क्या होता है, सभ्यताएं, सिंधु वैदिक सभ्यताएं क्या होती है, महाजनपद काल क्या होता है, बौद्ध व जैन धर्म क्या होते हैं, मगध साम्राज्य क्या होता है, मौर्योत्तर काल क्या होता है, हर्षवर्धन काल क्या होता है। एंड फिर मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे, अरबों व तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत काल क्या होता है, गुलाम वंश व खिलजी वंश क्या होता है, सैयद वंश क्या होता है, लोधी वंश क्या होता है, एंड मुगल साम्राज्य क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य क्या होता है, बहनमी साम्राज्य क्या होता है, मराठा साम्राज्य, फिर दक्षिण भारत का राजवंश। ये सब हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़े। आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम यूरोपीय शक्तियों का आगमन, यूरोपीय साम्राज्य पढ़ेंगे। एंड धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति, भारत स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, कैसे हुआ था, इन सब पूरी जानकारी हम कल पूरी डिटेल से एक एक करके पहले हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन काल। जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री क्या होता है, और उसके बारे में पूरी जानकारी लें। सभी लोगों को थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।